अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का जो हमारा मौजू है वो है कि जो बकरियां के बच्चे जहाँ पे ज़्यादा हों उन्हें किस तरह पाला जा सकता है, क्योंकि उन्हें माँ के नीचे से दूध पिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इधर हमारे फार्म पे अभी कोई 40 बकरियों ने 100 बच्चे पैदा कर दिए, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है इतने बच्चों को दूध पिलाना रोज़ाना माँ के नीचे से। इसके लिए बड़ी ज़्यादा लेबर चाहिए होती है। तो इसका तरीक़ाकार क्या है, ये पूछते हैं फरहान भाई से कि ज़्यादा बच्चे हों तो उन्हें किस तरह पाला जा सकता है। हाँ जी फरहान भाई अस्सलाम जनाब। वालेकुम। वालेकुम, ठीक ठाक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। ठीक ठाक। अच्छा जी, बताएं तरीका जी, किस तरह ज़्यादा बच्चों को पाला जा सकता है। जो अच्छा तरीका होता है ना वो तो यही होता है कि आप बकरी का जो बच्चा है ना वो बकरी के नीचे ना पालें। ठीक है, जब आप फार्मिंग मॉडल में आते हैं, जो हमारा पुराना रवायती तरीका था उसमें बकरी का बच्चा बकरी के नीचे ही लगाया जाता था। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लमें भी आती थी बच्चा लगाने के लिए। फ़र्क उसमें कुछ नहीं पड़ता, जब आप बकरी का दूध निकाल के बच्चे को देंगे ना या बकरी के नीचे आप बच्चे को डालेंगे तो जो दूध निकाल के देंगे उसमें आपकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। जो बकरी के नीचे आप डालेंगे उसमें आपकी ग्रोथ रेशो कम हो जाएगी। उसमें कम और ज़्यादा होने की वजह सिर्फ एक ही होती है, वो है स्ट्रेस। ठीक है, जिस जगह आपके पास 2-3 बकरियाँ हैं ना तो बच्चा गया, बच्चे ने अपनी माँ की जगह, बच्चे का क्यों दिमाग नहीं होता, उसकी सोच ये जो मेमोरी है ना कि मेरी माँ कौन सी है, ये इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती। तो वो बकरी की मेमोरी मजबूत होती है। तकरीबन ये 7-8 माह के बाद इसकी याददाश्त चलती है। पहले सिर्फ इसको खाने का ही पता होता है। तो वह जब किसी दूसरी बकरी के थले वो आर्डर वही नक्शा देखता है ना तो उसके नीचे भागता है। उसको ये कोई नहीं पता होता ये मेरी माँ की नहीं, तो उधर से टक्कर खा, उधर से टक्कर खा, फिर माँ के पास आ। तो इस सिस्टम से बच्चे की जो ग्रोथ है ना उसमें बहुत असर पड़ता है। बाज़ औक़ात ऐसी ख़तरनाक जगह पे टक्कर लग जाती है कि बच्चा ज़ाया हो जाता है, फिल फोर भी 1-2 दिन के बाद भी। इसमें यह प्रॉब्लम भी आपकी ख़त्म हो जाती है। बकरी का दूध निकाल के तो आप बच्चे को पिला दें, बच्चे की जो एनवायरनमेंट है वो भी बराबर रहेगी। ठीक, और वो बच्चा साफ़ सुथरे माहौल में रहेगा। कितनी देर तक, जब तक उसके अंदर अच्छी एक इम्यूनिटी नहीं पैदा हो जाती, वो सेहतमंद और ताकतवर नहीं हो जाता। अच्छा, ये तो है दूध निकालने के पिलाने के, मैंने आपको बताया कि फ़ायदे इस तरीके से। अभी दूध निकालने के बाद हमें क्या क्या नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसमें हमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। नंबर 2 के ऊपर इसके अंदर जो बैक्टीरिया बनते हैं, जरासीम बनते हैं, उसको रोकना पड़ता है। उसके लिए हम फार्मूला ये लगाते हैं कि दूध में सौंफ डाल के उसको गर्म कर लेते हैं, फिर तकरीबन 35, 36, 37 डिग्री का दूध हम बच्चे को पिलाते हैं। गर्म करने के तरीके में हम बकरी के दूध में कोई और चीज़ ऐड नहीं करते, सिर्फ सौंफ ही। अंदर की डैमेज है, लेकिन एक जगह तो मैंने शक है वो तो खुली है, वो तो कट के चेक कर लेना। ठीक है। अच्छा, तो जब आप दूध को गर्म करेंगे ना सौंफ डाल के तो उसमें ये बैक्टीरिया वो नहीं बनते। फिर उसको आप नीम गर्म ही पिला देंगे तो उससे बच्चे की जो बॉडी का टेम्परेचर है ना, जो हाजमे का मामला है, ठीक होगा, वो बिल्कुल एन फिट हो जाएगा। बच्चे की ग्रोथ भी आपको ज़्यादा मिलेगी और आपकी प्रॉब्लम भी कम हो जाएंगी। इसमें सिर्फ 2 काम अजाफी होते हैं। बकरी के नीचे बच्चा छोड़ा, उसने पी लिया, लेकिन इधर हमें दूध निकाल के फिर उसको गर्म करके पिलाना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2 के ऊपर अगर आप बकरी का दूध डायरेक्ट भी पिलाना चाहते हैं तो निकाला फिर फोर पिला दिया तो वो भी काम चल जाएगा। जब ज़्यादा क्वांटिटी में बकरी का दूध निकालना तो फिर दूध निकालते निकालते 2 घंटे लग जाते हैं। जैसे हमारे इधर 60-70 बकरियाँ हैं, ठीक है, उनका कितना टाइम लगेगा दूध निकालने का, और एक बकरी के थले नीचे 2-2 लीटर दूध है। ये हमारा जो अभी ये आपने बच्चे देखे हैं, उन बच्चों में जो इस वक्त ग्रोथ का लेवल है ना वो सबका एक बराबर है। किसी का बॉडी स्कोर कम नहीं है, कोई कमज़ोर नहीं है, कोई वीक नहीं है, सब एक जैसे हैं। हालांकि किसी की एज 10 दिन है, किसी की 15 दिन है, किसी की 20 दिन है। वजह यह है कि उनको खुराक बराबर मिल रही है और अच्छी मिल रही है। इसके अलावा हम जो बच्चे को दूध देते हैं ना वो उसकी बॉडी का 10% देते हैं। जब उसकी ज़्यादा की ज़रूरत होती है ना तो फिर खुद ब खुद वो फीड के ऊपर आ जाता है, वो नाल दूसरी चीज़ें खाना शुरू कर देता है।
तो उसमें हम अपना उनको TMR वंडा वगैरह डालते हैं, खुशकलूसन वगैरह डालते हैं। इससे पहले हमें जो मसाइल आते थे ना कि तकरीबन 10 दिन तक बकरी बच्चा सिलेक्ट करती थी, 10 दिन के बाद बकरी बच्चे को भूल जाती थी। फिर इधर वो जंग में नहीं जो होती हाल दवाई वो पड़ जाती थी, उसको पकड़ो, इसके नीचे नहीं पिलाना, इसके नीचे पिला दो, इसका दूध कम है, इसका ज़्यादा है, इस बच्चे ने छोड़ दिया, इसकी बस होगी, इसको पेचस लग जाएंगे, ये मामला बड़ा था। अभी ये सारे काम ज़ीरो हो गए हैं। चुवाई वाले आदमी लाग गए हैं, वो चुवाई करते हैं, बच्चों वाले आदमी लाग गए हैं, वो बच्चों को दूध पिला देते हैं। अभी ऐसे महसूस हो रहा है जैसे हमारी बकरियों ने इस दफ़ा बच्चे ही नहीं दिए, हालांकि पिछली दफ़ा से डबल बच्चे आए हैं, लेकिन वर्क इतना मुनासिब हो गया कि ऐसे लग रहा है जैसे हमारी बकरियों ने बच्चे ही नहीं दिए। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। तो बच्चे के लिए सबसे जो बड़ी एहतियाती तदाबीर होती है ना कि इसके के दूध का टेम्परेचर जो 35 से 37 रहे, जितना कि अपनी आपकी ज़ुबान का है उसको आप नीम गर्म कर लें, जितना आपकी ज़ुबान का टेम्परेचर इस टेम्परेचर पे आ जाए बच्चे को पिला दें, ठीक है। 8 से 10 दिन आप बच्चे के ऊपर मेहनत करें, फिर आप सिर्फ उसको फीटर या बोतल दिखाएंगे, वो खुद ब खुद पी लेगा। फिर आप दोबारा नेक्स्ट टाइम उसका जब भी मुँह पकड़ के कोई चीज़ देना चाहेंगे वो आसानी से ले लेगा। इसके अलावा बहुत सारे आप इसको हर्बल जो मेडिसन होती हैं जो हम अपनी तैयार करते हैं वो आप दे सकते हैं, उससे इसकी सेहत बड़ी फिट रहेगी, इसका हाजमा बड़ा फिट रहेगा। तो ये बच्चे को जो दूध पिलाने के फ़ायदे हैं ना वो ये हैं। और जब आप फार्मिंग में आ जाते हैं ना, 5 से ज़्यादा बकरियां आपके पास हो जाती हैं, तो फिर आप उसको माँ के नीचे दूध पिलाना आपका ठीक नहीं है। उसमें सिर्फ यही है कि आप जितनी बकरी के नीचे दूध निकालें वो उसको गर्म करें, सौंफ डाल कर पिला दें। अभी इसमें एक चीज़ रह गई है कि सौंफ हमने कितनी डालनी है। तो सौंफ हम 1 किलो दूध में 1 ग्राम डालते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से काढ़ा जात है जो बच्चे को हम पिलाते हैं, अरक वगैरह, वो भी आसानी से फीटर से पी लेता है। तो कोई भी चीज़ देने में प्रॉब्लम नहीं आती जब फीटर के ऊपर बच्चा लग जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लमें ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, फिर बार बार बकरी को हमने पहले बच्चा पिलाना है, फिर उसके बाद उसकी दूध की चुवाई करनी है 2-3 माह के बाद है। तो फिर उसने कोई 4-5 माह दूध देना है, फिर उसने खुश्क हो जाना, फिर उसके बाद 2-3 माह बच्चा पिएगा, फिर चुवाई करेंगे। तो वो ये बकरी को ना डिस्टर्बिंग ही रहती है। अब जो मैंने देखा है ना वो डिस्टर्बिंग उसकी ख़त्म हो गया। अब हम बाल्टी लेके जैसे अंदर जाते हैं वो एक से बढ़ के एक कहती है मुझे चो मुझे चो। एक बकरी का दूध निकाला, दूसरी खुद ब खुद उस जगह पे आके खड़ी हो जाती है। उसको तकरीबन ठीक जब दूसरी दफ़ा बच्चा देगी तो वो बच्चे को दूध पिलाना ही भूल जाएगी, वही दूध भी पिलाने का कोई काम होता है। तो इससे हमारा वर्क बड़ा आसान हो जाता है और बकरी जो है इंसान के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, डरती नहीं है, खौफज़दा नहीं होती। आज का हमारा मौजू था कि बच्चे को कैसे दूध पिलाया जाए।